रक्त चंद्रमा का श्राप। हर 10 साल में रक्त चंद्रमा अपनी भयावह लालिमा से रेवेंसपायर को ढक लेता है। इस रात लोग भयानक राक्षसों में बदल जाते हैं, शिकार करते हैं, नष्ट करते हैं, भूल जाते हैं कि वे कौन हैं। केवल 2 ही इस श्राप से अछूते रहते हैं, 2 जिन्हें इस चक्र को समाप्त करने का कोई तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए। लियोरा ने वर्षों तक इस रहस्य का उत्तर खोजा और अब अंततः उसे मिल गया था क्रिम्सन चैलिस, जो निषिद्ध खंडहरों की गहराइयों में छिपा था। किंवदंती कहती थी कि उसमें रक्त चंद्रमा की शक्ति को तोड़ने की क्षमता थी, लेकिन वह मार्ग खतरनाक था और जो भी शापित जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जंगल घने कोहरे से घिरा हुआ था, उसके पेड़ टेढ़े मेढ़े और विकृत थे। छायाएं पेड़ों के तनों के बीच फिसल रही थीं। दूर से धीमी फुसफुसाहटें उनके नाम पुकार रही थीं। हर आवाज जानी पहचानी थी, फिर भी अजीब थी। अंधकार के बीच सुनहरी रोशनी की एक झलक चमकी, बिल्कुल लियोरा की खोई हुई मां की तरह। लौट जाओ वरना अंधकार में समा जाओगे, प्रेत ने सरसराते हुए कहा, लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते थे। केलन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और राक्षस पर झपट पड़ा, जबकि लियोरा ने अपने थैले से चांदी की धूल से भरी एक शीशी निकाली और उछाल दी। प्रेत की भयानक चीखें गूंज उठीं, लेकिन वह अभी पराजित नहीं हुआ था। वह वहां था, श्राप को तोड़ने की कुंजी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वेदी के नीचे बनी अजीब आकृतियां किसी खतरे का संकेत दे रही थीं और हवा में रहस्यमय ऊर्जा लहराने लगी। लियोरा का दिल तेजी से धड़क उठा। रुको, यह एक जाल है। लेकिन केलन पहले ही आगे बढ़ चुका था। तुम उसे लेने आए हो जो पवित्र है? एक गूंजती आवाज गूंजी। तो अपनी शक्ति सिद्ध करो। तभी मायावी योद्धा उन पर टूट पड़े। केलन ने अपने वारों को रोका। उसकी तलवार उन हथियारों से टकराई जो धातु से नहीं बल्कि शुद्ध जादू से बने थे। लियोरा घबराते हुए अपनी पुरानी पुस्तक के पन्ने पलटने लगी। इसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। चैलिस यूं ही नहीं दिया जाता, जादूगर ने कहा। एक कीमत चुकानी होगा कि मुट्ठियां भींच गई। किस तरह की कीमत? जादूगर मुस्कराया। उसकी आवाज किसी सूखी हड्डी पर बहती हवा की तरह थी। तुम में से किसी एक को यहां हमेशा के लिए रुकना होगा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, इतनी दूर आ चुके थे, इसे अंत नहीं बनने दे सकते थे। नहीं, लियोरा ने धीरे से कहा, एक कदम आगे बढ़ाते हुए। जरूर कोई और तरीका होगा। जादूगर की मुस्कान चौड़ी हो गई। शायद, लेकिन क्या तुम जोखिम उठाने को तैयार हो? जैसे ही लियोरा ने चैलिस से अमृत पिया, पूरी दुनिया हिल उठी। एक भयानक चीख गूंज उठी, मानो श्राप स्वयं जीवित होकर मरने के खिलाफ संघर्ष कर रहा हो। लेकिन चैलिस की रोशनी और भी तेज हो गई। केलन ने अपनी आंखें ढक ली, क्योंकि खंडहरों के चारों ओर जादू का अंतिम विस्फोट हुआ। शाप टूट सकता है, लेकिन जादू कभी पूरी तरह नहीं मरता। जादूगर फुसफुसाया और उसकी छवि अंधेरे में विलीन हो गई। और रेवेंसपायर के आकाश में रक्त चंद्रमा एक बार टिमटिमाया, बस एक बार। Subscribe my channel and watch more stories.